करने जा रहे हैं उस खबर के साथ जिस पर देश में सबसे ज्यादा हंगामा और हलचल है। इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था, वही लोग सब कर रहे हैं, सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ पढ़ना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी। जितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। सब कुछ ठीक नहीं लगा, असहजता महसूस हो रही थी। कुछ दिनों से हमने मीडिया से बात करना भी बंद कर दिया था। 1.5 साल लग गए नीतीश कुमार को असहजता महसूस करते करते, और आज आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साकेत सुबह इस्तीफा दिया, शाम को खबरें आ रही हैं कि शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। कितना वक्त और बचा है बीजेपी की तरफ से औपचारिक ऐलान करने के लिए? क्योंकि खबर तो यह भी है कि जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, तो क्या उनके पहुंचने के बाद ही औपचारिक ऐलान होगा? देखिए, बिल्कुल इस बार जो चीजें हो रही है बिहार की सियासत में, तो वो बीजेपी की शर्तों पर हो रही है, और ये तस्वीर पिछले 2 दिन से दिख भी रही है, जब बीजेपी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। बीजेपी ये कह रही थी शुरू से ही कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे, उसके बाद बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। कल गिरिराज चल रहा है वो देख रहे हैं लोग, उसको सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पूरी स्क्रिप्ट है वो अब चरितार्थ होने जा रही है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं राजभवन से निकलकर, नीतीश कुमार ने राजभवन से निकलकर जो संबोधित किया है, मीडिया को जो बातें बताई है, उसके बाद अब यहाँ से काफिला निकलना बाकी रह गया है। यानी कि बीजेपी के दफ्तर से जो बारात निकलेगी उसका इंतजार हो रहा है, और नीतीश कुमार एक बार फिर से सियासी घोड़ी चढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले संजय झा यहाँ आए हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब आगे विधायक दल का नेता चुनने से लेकर जो रूपरेखा है सरकार की, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। संजय झा और बीजेपी के बिहार के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं
उनके साथ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के, और इसके अलावा कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और ये कार्यक्रम आज ही होना है, क्योंकि इंतजार न जेडीयू करना चाहती है न बीजेपी इंतजार करना चाहती है। ऐसे में बहुत जल्द बीजेपी दफ्तर की जरा मैं तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं कि देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो अभी अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर में तमाम बीजेपी के नेता बाहर निकलेंगे और संजय झा क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो जाहिर